नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे पुल का काम हो रहा है और ये लगातार अभी काम कई दिनों से जारी है। और हम लोग जब खंडेल की तरफ से आते हैं, खंडेल और निष्ठा के बीच में ये पुल का काम चल रहा है, जबकि लगभग यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा पुल बनने में। सबसे ज़्यादा टाइम पुल बनने में ही लगेगा और लगभग उम्मीद है कि बरसात से पहले ये काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलेंगे रोड की तरफ और रोड को भी देखेंगे कि रोड में किस तरह का काम चल रहा है और क्या कमी है और किस तरह से काम हो रहा है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं रोड की तरफ, तो देखेंगे बहुत सारा पत्थर डाला गया है और जिस तरह से रोड को कबाड़ना था, उसके बाद पत्थर बिछाना था, तो लगभग उसी तरह का काम हो रहा है और काम बराबर अच्छा चल रहा है। अब हम लोग रोड की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि काम किस तरह से किया गया है रोड का। चोरी सबसे ज़्यादा जो होती है वो रोड में पीच के दौरान होती है। तो जैसे ही आपके गांव से रोड गुजरे तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप पीच के टाइम में ज़रूर मौजूद रहें आप लोग। और अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम आपको नंबर देते हैं। देखिए, रोड में किसी तरह का गलत अगर काम किया जाता है तो आप SQC डिटेल श्री राजीव कुमार रंजन जी को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। इनका नंबर दिया गया है। और PIU डिटेल जो दिख रहा है SC राय, आप इनको भी डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल ID है, ईमेल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। जबकि माँ कोमली कंस्ट्रक्शन का ये वर्क चल रहा है, यहाँ पे PT कॉन्ट्रैक्टर सीताराम जी हैं, जबकि ये माँ कोमली कंस्ट्रक्शन का वर्क है। आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोड पे और हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे कि रोड में किस तरह से पत्थर डाला गया। जबकि आप जो अभी देख रहे हैं तो रोड को अंदर से कबाड़ा गया था, कबाड़ने के बाद पत्थर डाला गया और पत्थर डालने के बाद रोलिंग की गई थी और रोलिंग करने के बाद फिर दोबारा ऊपर से पत्थर डाला गया है और फिर दोबारा इसको रोलिंग करनी है। रोलिंग करने के बाद उसके बाद तब इस पे पिच होगा। जबकि हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं देख रहे हैं कि बराबर जो है पत्थर डाला गया है और ठीक है, अभी रोलिंग की कमी है, जबकि इस पर रोलिंग होनी है और इस पे महीन डस्ट डाला जाएगा और डस्ट के बाद जो है फिर रोलिंग की जाएगी। तो इस तरह से लगातार काम चल रहा है और हम लोग अगर देखें काम को तो काम लगातार ठीक हो रहा है। आपको ज़रूरी है कि काम के दौरान ज़रूर थोड़ा-सा ख्याल रखें कि जहाँ भी किसी तरह का कोई दिक्कत नज़र आता है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको नंबर दे देते हैं, आप डायरेक्टली कोई भी लोग इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ PIU का भी नंबर होगा और SQC, इनको भी डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के बाद किसी तरह का भी कंप्लेन हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये रोड का जो टेंडर था, वो टेंडर किस कंपनी के नाम पे है ये भी हम आपको दिखा देंगे और यहाँ पे ठेकेदारी कौन कर रहे हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह के हालात हैं और यहाँ पे काम लगभग बराबर ठीक चल रहा है। थोड़ा-सा ख्याल रखिए, जिस टाइम में पिचिंग होगी उस टाइम में ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप लोग के गाँव के करीब से पार हो, ये गाँव के पास से, तो आप ज़रूर यहाँ पे ख्याल रखिए और पिच का ज़रूर ध्यान रखेंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा चोरी पिच में ही होती है और ख़राब होने वाली चीज़ पिच ही ज़्यादा होती है।